देने की मांग कर रहे हैं। वही सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। और आखिर में बात सर्दी के सितम की करेंगे। इस वक्त पूरे यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड अब बढ़ रही है और आम जनता की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, रुक करते सीधे सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं और आपको जानकारी दें कि सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज। दोपहर 12 बजे अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। 4 घंटे कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला और ऐसे में आपको जानकारी दें कि 4 घंटे कृषि विश्वविद्यालय में सीएम योगी रहेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे। 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। 4 घंटे वहां पर रुकेंगे, बातचीत करेंगे। 22 दिसंबर तक चलेगा यह कृषि मेला। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। ये बड़ी खबर, 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज और ऐसे में खास तौर पर आपको जानकारी दें कि दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज और उसी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रवि, अयोध्या दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, दोपहर 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और साफ तौर पे आज उनका जो दौरा है उस दौरे के लिए तैयारियां हैं वो पूरी कर ली। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी का आज का दौरा है, उसको लेकर पहले से ही जो तैयारी कर ली गई थी वो तैयारियां पूरी कर ली गई। करीब 12 बजे के करीब जो है सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम तैयारियों की बात की जाए तो किस तरीके से तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? क्या कुछ तैयारियां अभी तक हुई हैं और ये जो दौरा आखिर खास किस तरीके से माना जा रहा है? देखिए, दौरा काफी अहम है। अगर बात करें तो राम मंदिर को लेकर लगातार जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं और लगातार राम मंदिर का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। उसको लेकर भी कह सकते हैं कि जो एक अयोध्या जानी जाती है, एक काफी अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का। और 12 बजे करीब अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर लगातार जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या के आसपास का जो इलाका है छावनी तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी और तमाम सारी जो टीमें हैं वो पुलिस के आसपास रहेंगी। साफ तौर पे कह सकते हैं कि अयोध्या पूरी सुरक्षित नजर आने वाली है। साफ तौर पे पहले से सुरक्षित रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे को देखकर सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। लगातार नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
तो ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी रवि ने दी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये दौरा जो है वो बेहद खास भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब अयोध्या जा रहे हैं सीएम योगी, तो लगातार तमाम तैयारियों के बीच में वहां पर पहुंचेंगे और तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस बीच में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में बागपत में भी हाईवे पर खाप पंचायतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी दी कि खाप पंचायतों और किसानों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन हाईवे के एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। हाईवे पर टेंट गार्ड दिया गया है और आपको जानकारी दें कि रजवाई गद्दे लेकर किसान अब रात पर यहां धरना देंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी खाप मुखियाओं को समझाने में पहुंचे हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। खाप मुखियाओं ने कह दिया है कि जब तक दिल्ली में किसान धरना देंगे तब तक वो भी हाईवे पर बैठे रहेंगे और ये धरना नहीं छोड़ेंगे। खाप मुखियाओं ने एक बात और कही है कि तीनों कृषि बिल में संशोधन नहीं, बल्कि तीनों बिल वापस होने चाहिए। तो बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम किसान पहुंच चुके हैं, टेंट लेकर पहुंचे हैं, गद्दे लेकर पहुंचे हैं और जमकर विरोध किया जा रहा है। सभी किसानों का यही कहना है कि हमें संशोधन नहीं, तीनों कानून रद्द होंगे तब हम यहां से जाएंगे। गाजियाबाद में किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी लगातार जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। आज किसान सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हर खेत में शहीदों को याद करेंगे और किसान नेता राकेश टिकैत का यह कहना है कि हमारी राज्य सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमें रोकने का प्रयास राज्य सरकार न करे, सब दिल्ली आ रहे हैं। सरकार की मंशा इससे लंबा चलाने की है ताकि हम थक जाएं, लेकिन किसान भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। तो लगातार कई दिनों से यानी कि 25 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिलेगी, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सनोज के पास। सनोज, इस वक्त की तस्वीरें क्या यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज 25वां दिन है, ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। हाँ देखिए, किसान डटे हुए हैं। लगातार उनका साफ ये कहना है कि तीनों कृषि अध्यादेश वापस होने चाहिए और जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। चूंकि देखिए, सरकार दावा कर रही थी कि किसानों के लिए ये वरदान साबित होंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे अन्य कानूनों की बात हो, किसान अपनी फसलें कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है कि ये जो कानून है तीनों किसानों के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि किसानों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। अब चूंकि 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, धरना लगातार जारी है और किसान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो वार्ता है वो कई दौर की हो चुकी है, लेकिन वो कई दौर की वार्ता विफल रही है और अब देखना यह होगा कि क्या फिर कोई वार्ता होकर कोई बीच का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए, राकेश टिकैत ने साफ ये कहा कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर देना चाहिए। इसी बीच देखिए, एक और खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, चाहे दिल्ली की बात हो, गाजियाबाद बॉर्डर की बात हो, तो यहां किसानों ने डेरा डाल रखा है कृषि कानून के विरोध में। लेकिन आज एक बड़ी खबर यह है कि आज इन कानूनों के पक्ष में भी किसान, हजारों किसान मुजफ्फरनगर से मेरठ तुम्हारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जतिन के पास। जतिन, आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, लगातार तमाम तस्वीरें आप लगातार दिखाते हैं हमें किस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, तमाम बयानबाजियां यहां पर हो रही हैं, लेकिन खासतौर पर राजनीति भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। 25वां दिन है, किसान डटे हुए हैं, सरकार अपनी बातों पर यहां पर टिकी हुई है कि हम संशोधन करेंगे लेकिन कानून को रद्द नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि राजनीति इस मामले पर हो रही है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर, तो यहाँ क्या चल रहा है वो 25वें दिन आपको दिखाया। तो मेरे साथ कुछ किसान है, लेकिन पहले मैं आपको नजारा यहाँ दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, जो संख्या है वो सुबह के वक्त ही किसानों की काफी ज्यादा हो जाती है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन भले ही बीत रहे हो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन जो आंदोलन का जज्बा है इन लोगों का वो कम नहीं हो रहा है। आज क्योंकि अहम दिन है कई लिहाज से, एक तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जानी है, जो शहीद किसान हैं उनको श्रद्धांजलि दी जानी है। 11 बजे से 1 बजे के बीच वो कार्यक्रम होगा। इसके अलावा एक खबर ये है कि मुजफ्फरनगर से कुछ किसान इस कृषि कानून के पक्ष में दिल्ली पहुंच रहे हैं, गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। तो सीधे किसानों से पूछ लेते हैं, ये बताइए जी, 25वां दिन है, आज बनेगी बात?
देखिए जी, ऐसा है कि जब तक मोदी जी को बात बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बाहर विदेश में घूम रहे हैं और जगह जगह बंगाल में जाके अमित शाह जैसे आदमी अपने प्रचार प्रसार में लगे। उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है केवल अपनी सत्ता को हत्याने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है पीएम साहब का कदम ठीक नहीं है। अगर वे सही हैं, सच्चे सिपाही हैं इस देश के, किसान हितैषी हैं, तो किसानों के बीच में आए और अपनी उनकी समस्याओं का समाधान करें। समाधान करें, सरकार से ये मांग कर रहे हैं और भी किसान है, क्योंकि सबसे बात करना जरूरी है। बाबूजी, जानना चाहेंगे कि कुछ किसान मुजफ्फरनगर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है कि वो कृषि कानून के पक्ष में आ रहे हैं। आपका नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे बिल के पक्ष में आ रहे हैं। वे किसानों के पक्ष में आ रहे हैं। अच्छा, 25वें दिन बनेगी बात बढ़ना ना बढ़ना तो सरकार जाने, हम तो आंदोलन कर रहे हैं और हमारे जो राकेश टिकैत जी जो निर्णय देंगे वो लेंगे। किसान के मन की बात क्या है? किसान के मन की बात है, किसान जो है अपनी सच्ची लड़ाई लड़ रहा। किसान चाहता है कि जो काले कानून है इनको वापस ले। अगर वापस नहीं लेते ये नु कहें भाई ये बड़ा अच्छा कानून बनाए रहे, हम अच्छा कानून बना रहे तो पेपर के माध्यम से किसानों को अवगत कराओ। लिखित में अवगत क्यों नहीं करा रहे? पेपर लिखित में अवगत कराओ, ये किसानों की मांग है। देखिए, ये बहुत अहम बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार कह रही है कि जो भी चीजें हैं वो सही हैं तो लिखित में दे। हमारे साथ और बुजुर्ग किसान हैं। और पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बहुत कड़ाके की सर्दी है, निश्चित है काफी टफ हो रहा होगा यहाँ। मैं सबसे पहले जो हमारे किसान शहीद हुए को श्रद्धांजलि देता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये महीना है दिसंबर का, हमारे गुरुओं की, हमारे साहब शहीदों की शहीदी का दिन है। जब उन्होंने इस कड़ाके में परवाह नहीं की तो किसान तो उन्हीं के बच्चे हैं, उसी गुरुओं के बच्चे हैं। ये डटे रहेंगे क्यों? जब गुरुओं में कड़ाके की दरी में शहीदियां दी हैं तो ये अभी शहीदी देने को तैयार बैठे हैं। दूसरी बात ये रही, हम सरकार के किसी के पक्ष में ना पक्ष में हैं, ना हम पॉलिटिक्स के साथ हैं। हम किसान हैं और 60% हमारी मुल्क जो है कृषि प्रधान मुल्क कहते हो आप। जब उनसे ही न्याय करेंगे तो बाकी क्या रहेगा आपके पास? 60% कृषि प्रधान मुल्क है हमारा। आप उनकी आवाज नहीं सुनो, किनकी आवाज सुनो? कैसे बनेगी बात? ये बात तो वही हमारे नेता बताएंगे, जो लोग जो बैठे हैं, जो सरकारों ने कानून बनाया है वो बताएंगे। और दूसरी बात ये है, अभी हमारा किसान अनपढ़ नहीं रहा, हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, एमबीए करके बच्चे हमारे खेती बाड़ी करते हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं और कानून भी जानते हैं, इसलिए वो अपनी सड़कों पे आके खड़े हो गए। आप ये सुन सकते हैं, किसान का ये कहना है कि वो समझदार हो चुके हैं और अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। युवा किसान है, बुजुर्ग किसान को आपने सुना, युवा। ये बताइए जी, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है आजकल किसान। जी जी, क्या कैसे बनेगी बात? सर ये बात तो ऐसे बनेगी कि जैसे हमने पहले युवाओं ने पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया था और उससे हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो इस बार हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ ही हैं और उनको ही सपोर्ट करेंगे। तो किसान, सभी किसान साथ हैं, एकजुटता की मिसाल यहाँ पर है। और वो ये कह रहे हैं कि जो भी किसान बाहर से आ रहे हैं वो इनके ही साथ देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कल राकेश टिकैत जो इनके नेता, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, राज्य सरकार उनके ट्रैक्टर ना रोके, रास्ते में उन्हें ना रोके, पुलिस उन्हें परेशान ना करे। अगर ऐसा होगा तो दूसरी तरफ का हाईवे भी जाम करने की बात उन्होंने कही थी और आंदोलन और तेज करने की बात उन्होंने कही थी। जी जतिन, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी सनोज लगातार बने हुए हमारे साथ। सनोज, आज 25वां दिन है, राकेश टिकैत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार हमें ना रोके, हमारी लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से है। क्या इस पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कुछ टिप्पणी सामने आई है? और देखिए, फिलहाल इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी तो साफ नहीं आई है, लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, इसीलिए साफ ये कह रहे हैं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है। आंदोलन लंबा चलेगा, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए 25 दिन हो चुके हैं, कई दौर की वार्ता चली, हर दौर की वार्ता विफल हो गई, लगातार कोशिशें की जा रही है, किसानों को समझाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को जवाब देने के बजाय जिस तरीके से किसान सम्मेलन कर रही है, उनसे जरूर जवाब देने की कोशिश कर रही है और किसानों को समझा रही है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। किसान अपनी फसलें बेचने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों को फायदा होगा, एमएसपी खत्म नहीं होगी। देखिए, जो तस्वीर है वो एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं है। शुरू में ये बात थी कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, मंडियां खत्म कर देगी, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं एमएसपी कोई खत्म नहीं होगी, मंडियां कोई खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जो विपक्ष है, चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात हो या अन्य दल है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अब उनका यह कहना है कि तीनों कृषि अध्यादेश वापस होने चाहिए। यानी दिन बीतते जा रहे हैं, बातें बदलती जा रही हैं, यह भी हमें समझना होगा। जहां एमएसपी पर तस्वीर साफ करने की स्थिति थी, वहीं अब तीनों कानूनों को वापस लेने की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि देखिए, विपक्ष लगातार दिल्ली घेरे बैठा है, लगातार कोशिश की जा रही है सरकार पर दबाव
दबाव बनाया जाए। लेकिन अब एक नई बात और निकल कर आ रही है कि अब जो इस कानून के पक्ष में किसान हैं, वो भी अब किसान नामबंद हो गए हैं। अगर हम आज की बात करें तो मुजफ्फरनगर से बताया जा रहा है करीब 800 या 1000 के करीब जो ट्रैक्टर हैं, उनसे हजारों किसान गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे और सरकार के पक्ष में अपना आंदोलन करेंगे कि ये तीनों कृषि कानून उन्हें मंजूर है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात से विपक्ष जरूर थोड़ा बहुत कमजोर जरूर होगा कि हजारों ट्रैक्टर अगर जाते हैं और समर्थन सरकार का करते हैं तो फिर ये वाली बात कैसे रह जाएगी कि सभी किसान इसके विरोध में हैं। यानी अब राजनीति चल रही है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है कि तीनों कानून जो है वो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर धान खरीद पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को गाली देने वाले बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को सम्मानित किया गया। किसानों ने बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को एसएमआई को गाली देने का इनाम दिया, लेकिन यहां सवाल है, काम नहीं होने पर अधिकारियों को गाली देने का हक सांसद महोदय को किसने दिया, और ऐसे नेताओं या सांसदों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि बीजेपी में तो इनके बड़े नेता नैतिकता की दुहाई देते नहीं थकते। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के साथ गाली गलौज करने का ऑडियो वायरल होने के बाद से बीजेपी की तरफ से इस पर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा गया। कार्रवाई तो दूर की बात है, ऊपर में जब ऐसी शर्मनाक करतूत के लिए सांसद के सम्मान की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल अपने आप ही खड़े होने लगते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।